ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतापक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, आज मैं आपको गरुड़ पुराण के पहले अध्याय का वर्णन करूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रहे, वीडियो को अंत तक सुने। इसमें आप क्या सुनने वाले हैं कि जो मनुष्य पाप करता है और कलयुग में वो कौन कौन से पाप करता है, कैसे भोगता है और उसका क्या फल मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ आप बने रहेंगे और इसको आखिरी तक सुनेंगे। श्री कृष्णाय नमो नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु भगवान के क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने 1000 वर्ष का नियम लेकर स्वर्ग प्राप्ति हेतु यज्ञ करने का निश्चय किया। एक दिन प्रातःकाल के समय ऋषिगण जब हवन कर चुके तो वहाँ सूत जी महाराज पधारे। ऋषिगणों ने आदर पूर्वक उन्हें आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। उनके आसन ग्रहण करने पर ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपके मुख से हमने सुख देने वाले वेदों के सिद्धांतों को सुना है। अब कृपा करके आप यममार्ग का वर्णन कीजिए, जो अत्यंत भय देने वाला है, साथ ही संसार के लोक परलोक के दुखों के नाश करने का व्यय भी जानना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैं आपको अति दुर्गम व्यय का मार्ग बताता हूँ, जो पुण्यात्माओं प्राणियों के लिए सुख कारक है और पापियों के लिए अत्यंत दुखदायी है। ऐसा ही प्रश्न एक बार गुरु जी ने श्री विष्णु भगवान से पूछा था। भगवान जी ने उनको जो बताया था वही मैं तुमसे बताता हूँ। गुरु जी ने श्री विष्णु भगवान से पूछा, आपने मुझे भक्ति के अनेक मार्गों को सुनाया, अब मैं दुर्गम भय मार्ग को जानना चाहता हूँ। इस मार्ग पर आपकी भक्ति से विमुख जीवों का गमन होता है। हे भगवान, आपका नाम जपना तो आसान है, क्योंकि नाम लेने वाली जीव तो अपने अधीन है। फिर भी प्राणी यम मार्ग से बचाने वाले आपके नाम को नहीं जपते और बार बार नरक की यातनाएं पाते हैं। हे भगवान, यम मार्ग में जाते समय प्राणियों को जो दुख उठाने पड़ते हैं, उन सबको कृपा कर बताइए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे गरुड़, सुनो, मैं तुम्हें यम मार्ग में पापी आत्माओं का जिस प्रकार गमन होता है और वह कैसा दुख उठाते हैं, वह किस नरक में जाते हैं, सब सुनाता हूँ। जो प्राणी दया, धर्म और वर्णाश्रम का पालन नहीं करते, सदा पाप करते रहते हैं, दुष्ट आदमियों के साथ रहते हैं, वेद पुराणों के अनुसार नहीं चलते, जो अपने आप को माननीय समझकर अकड़ते हैं, धन मान के मद में चूर रहते हैं, काम क्रोध लोभ आदि के कारण आसुरी वृत्ति में पड़े, दैवी संपत्ति से दूर रहते हैं, पराई औरत एवं पराये धन को हड़प जाते हैं, स्त्री पुत्र पौत्र आदि के मोह में पड़े रहते हैं, जिन्हें भोग विलास के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता, ऐसा पाप आत्मा नरक में पड़ते हैं। जो प्राणी दान करते रहते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और जो प्राणी पापात्मा होते हैं वह यम यातना सहते हुए दुखपूर्वक यमलोक जाते हैं। ऐसे प्राणी इस संसार में दुखों को भोगने के बाद जैसी उनकी मृत्यु होती है तथा जैसा वे कष्ट पाते हैं, उनको मैं तुम बताता हूँ। प्राणी ने पूर्व जन्म में जो अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, उन्हीं के अनुसार बाल्यावस्था और युवावस्था में सुख दुख भोगकर अंत में मृत्यु के समय, हे गरुड़, उसकी दृष्टि दैवी हो जाती है, जिसके कारण वह संसार की एक में देखता है, मुख से कुछ बोल नहीं जाता, सब इंद्रियां जड़ के समान हो जाती हैं। ऐसे समय यमदूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। पापात्मा के प्राण बहुत दुख देकर निकलते हैं। एक क्षण का समय भी एक कल्प के समान हो जाता है। 100 बिच्छुओं के काटने के समान पीड़ा होती है। मृत्यु के समय यमदूत के भय से मुख से लार और जाग गिरने लगती है। इस प्रकार ऐसे पापी के प्राण अधोद्वार गुद्दा से निकलते हैं। प्राण निकलते समय उसे यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुख
पाश और दंड लिए नग्न शरीर दांतों को पीसते हैं। लंबे लंबे ऊंचे उठे हुए बालों वाले, कौवे के समान अत्यंत काले रूप, टेढ़े मेढ़े मुंह वाले, हाथ पैरों के बड़े बड़े नुकीले नाखूनों को हथियार की भांति दिखा दिखा कर डराते हुए आते हैं, जिन्हें देखकर पापात्मा प्राणी डर जाते हैं और डर के मारे विष्ठा पेशाब निकल जाता है। उस समय अंगुष्ठा मात्र जीव हाहाकार करता हुआ जैसे ही शरीर से निकलता है, वैसे ही यमदूत उसे जकड़ लेते हैं। यद्यपि वह अपने घर एवं भाइयों की ओर महान दुख से छुटकारा दिलाने के लिए व्याकुल होकर देखता है, किंतु उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। मार्ग में यमदूत उसे नरक के भयानक दुखों का वर्णन सुनाते जाते हैं। वहाँ तुझे कुंभपाक आदि नरकों में भी ले जाएंगे। यमदूत के ऐसे कठोर वचन एवं भाई बंधु के रुदन को सुनकर वह हाय हाय इस प्रकार विलाप करता है और ऊपर से यमदूतों की प्रताड़ना होती है। उसका हृदय यमदूतों के धमकाने से विदीर्ण हो जाता है। रास्ते में बड़े बड़े कुत्ते आकर काटते हैं। मार्ग में जब वह प्यास और भूख से व्याकुल होता है, पवन की प्रबलता और सूर्य के तेज से तप्त बालू में चलना पड़ता है तो वह चलने के असमर्थ हो जाता है, तो यमदूत कोड़ों से मारकर घसीटते हुए ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग से गिरता पड़ता और मूर्छित होकर अंधकार में यमलोक में पहुंचता है। यमदूत 99,000 योजनों का रास्ता तय कर उसको गो नरक की यातनाएं दिखाते हैं। वह जीव यमराज के दर्शन कराता है और एक क्षण में ही यमराज की आज्ञा से फिर मृत्यु लोक में आता है। मनुष्य अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे अपने पाश में बांध रखते हैं। वह हिलने भी नहीं देते। अपनी इस दशा को देखकर वह रोता है और भूख प्यास से दुखी होता है। पुत्र आदि संबंधी उसे जो पिंड दान करते हैं, वह अंत समय में दान करते हैं, उनसे ही वह अपना काम चलाता है, परंतु ये सब उस पापात्मा के तृप्त नहीं करा पाते। अंत समय का दान, वर्ष भर के पिंड, श्राद्ध, जलांजलियाँ आदि कुछ भी पापात्मा जीव को तृप्त नहीं कर पाते। इसलिए हे गरुड़, वे पापी पिंडदान आदि ना पाकर भूख से व्याकुल होकर यमलोक को चले जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता, वह निर्जन वन में कल्प भर प्रेत योनियों में रहकर दुखपूर्वक भ्रमण करते हैं। पापी जीवों को यम यातना का पूर्णतया भोग किए बिना मनुष्य जन्म नहीं मिलता। इसीलिए पुत्र को 10 दिन तक प्रतिदिन पिंड दान करना चाहिए। पिंड के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों का होता है, चौथा भाग प्रेत को प्राप्त होता है। इसी प्रकार 9 दिन तक का पिंड दान प्रेत को खाने को मिलता है। प्रेत का शरीर 10वें दिन के पिंड से निर्मित होता है, तब उसको चलने के समर्थ होती है। हे पक्षी श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर भी पुत्र द्वारा दिए हुए पिंड से उस जीव को देह मिलती है। ये शरीर हाथ भर का होता है, उसी के द्वारा वह जीव यमलोक के शुभ अशुभ फल भोगता है। इसी तरह प्रथम दिन के पिंड से शरीर का सिर और मस्तक, दूसरे दिन के पिंड से कंधे, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि, 6ठे दिन के पिंड से कमर एवं कमर के नीचे का भाग, 7वें दिन के पिंड से जंघा, 8वें दिन के पिंड से जानो, 9वें दिन के पिंड से पाँव तथा 10वें दिन के पिंड से देह में क्षुधा और तृष्णा उत्पन्न होती है। भूख प्यास से पीड़ित पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर 11वें और 12वें दिन के पिंड को भोगता है। इसके बाद 13वें दिन यमदूतों द्वारा यम के मार्ग में यमलोक जाता है। हे गरुड़, यम मार्ग वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। जीव को यमदूतों के साथ प्रतिदिन 247 योजन चलकर 47 दिन में यमलोक पहुंचना होता है। मार्ग में उसे सौम्यपुर, सौरयपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व शैलागाम, कौंचीपुर, विचित्र भवन, कर्पूर, ब्रह्मपाद, दुखद, नानाकंदपुरा,
सुतपथ भवन, रौद्रनगर, प्योवर्षन, शीताग्रह और बहुवीति नामक 16 पुरियों को पार करना पड़ता है। यम के पाश में बंधा हुआ मार्ग में रोता हुआ वह पापी जीव अपने घर को छोड़कर यमलोक जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चला कि हमें कैसे जो पाप किए हैं उनकी क्या क्या सज़ा मिलती है, और पिंड जो बहुत ज़रूरी होते हैं मरने के बाद देने, उसी से आत्मा का शरीर बनता है और फिर वो यमलोक में जाता है। कैसे आपने इसमें सुना गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में। तो दोस्तों, अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करें, बुरे कर्मों से बचने की कोशिश करें, किसी का दिल ना दुखाएं। आपसे यही प्रार्थना है, निवेदन है मेरी। अगर आपको ये प्रसंग, ये कथा अच्छी लगी, समझ आया हो, तो आप इसे मोस्टली अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और भी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अपने जीवन में एक चेंज लाएं, ताकि आप भी पाप कर्मों के बारे में जान सकें और उनसे बचने की कोशिश करें। फिर आपको मैं इसके साथ दूसरे अध्याय में मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं इसके साथ दूसरे अध्याय में मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।